इतना खतरनाक हमने माहौल बना दिया। हमारे वहाँ नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला दशहरे के दिन, 51 फुट लंबा रावण का पुतला, उस पुतले को खुद रावण ने देखा होगा ऊपर से स्वर्ग से, मेरा पुतला और ऐसा। तो उस रावण के दिल पर क्या गुजरी होगी। आप 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, कविता अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं अभी तो उतना नहीं हूँ, मेरा वजन बहुत ज्यादा हुआ करता था पहले, लगभग 100 किलो के आसपास था। तब तो मैं लगता भी था, एक वीर रस का कवि कविता पढ़ रहा था, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, जोश जोश में मैं बोल गया, मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। उसने पंक्तियां वापस पढ़ी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है, पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। मैंने उस समय अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था, तहसीलदार साहब, साले की शादी में मैंने नागिन का डांस किया था। पत्नी वही थी, मैंने उससे पूछा कैसा लगा, तो उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार देखा। तो मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। आप मुझे रावण समझ लेना। मुझे कविता कितनी की याद है, 6 महीने बाद रोजे खुले हैं, माइक देखा है, मुंडा में माकड़ियां जाला बना दीदा, मतलब या देख लो आप, मतलब अतरी स्थिति होगी। तो वहाँ के बाद भी हम कविता पढ़ रहे हैं, उसके बाद बावजूद भी तो ये हमारा मतलब जो है सौभाग्य है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मंच दिया है, हम अपने आप की अगर ज़्यादा बड़ाई करेंगे तो ये भी नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग महान हैं, और आप लोग महान इसलिए हैं कि हम कवियों को यहाँ बुलाया है, हमारी कविताएं सुन रहे हैं। जो हमारी कविताएं सुनते हैं वो महान हो जाते हैं, महानता को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी महानता को प्राप्त होइए और हमारी इस कविता का आनंद लीजिए कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया और भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खा गए, मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। अब देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है या कोई भिखारी। हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा, सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक डंके नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है, देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। मतलब ये स्थितियां हैं हिंदुस्तान के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल देखा, सेल्फियां लेवा, बस आखो दिन पूरा दिन देश की चिंता करता करता निकल जावे, आखो दिन लूडो खेला, देश की चिंता करा, यार देश में यो होना चाहिए, चक 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 लूडो में आवाज आवे, तो नहीं 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 नहीं, यो आंदोलन बहुत गलत चल रहे हो, नहीं नहीं सही चल रहे हो, और तुम्हारी गोटी खाइयो। पूरा दिन मतलब यही चलता है, और आदमी देश की चिंता में इतना डूबा रहता है कि उसको काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, उसको सिर्फ फोकट की खाने की वो रहती है, दूसरा कमावे आप खाओ कटें तो लुगाया काम पे जा रही है। आप ये मोबाइल ने लेर बैठा बेकार, छोरा छोरिया ने मोबाइल अलग सिखा दिया, ऑनलाइन क्लासें चल रही, मजबूरी भी है, देनो भी पड़ा है, यानी सिखा दिया, और फैलियो ही चल रहे हो मोबाइल को चलन, तो यो अतरो खतरनाक, ये इतना खतरनाक है कि ये हमारी संस्कृति को और ज्यादा तबाह कर रहा है। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल, अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सब लोगों को लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, घर वालों को, माँ बाप को यही लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, उनको ये नहीं पता कि इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है।
सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान, पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंग रेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। ये हिंदी की कविताएं हैं जो मैं क्या कि राजस्थान से बाहर जाता हूँ तो बोलनी पड़ती है। बाकी आपने अटा तो मैंने डबल तैयारी करनी पड़े। आपने राजकुमार जी ने आपन की डबल तैयारी करनी पड़े कि अट्टी ने बोलबा के लिए मेवाड़ी में भी कुछ मैटर तैयार करना पड़े, मेवाड़ी में भी कविता और बाने जाबा के लिए हिंदी में भी तैयार कर रखना पड़े। तो माँ के थोड़ी डबल एग्जाम देना पड़े, मान थोड़ी ज्यादा मेहनत है। बाकी आपने काम तो हुई से जिम्बा कोई हाँ ना, मैं रात में 8:30 बजे क्यों एक जगह लेट पहुंचू जो आपने हमारी आदत में बाल्टी ले रेटी गोटी फर लो ताकि पता चल जाए खाना में कई आइटम है। अच्छा रात में 8:30 बजे दिखो कोने जो मैं केसर वाली खीर समझ रहे खड्डी की बाल्टी उठा ली थी। हर मैं क्यों खीर 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 2-3 जना दोनों नए लीदा बोले खीर अब आई दिखे। एक दो ने चख भी ली, एक जने ने दूसरे कान में कहा रे खीर तो खट्टी लाग रही है। वो क्यों ले आए हो 2-3 दिन की हड़ी लगी। अच्छा मैं जिमड़ा में बैठो जो मारे पास वाला के गुलाब जामुन चक्यार, अठीने वाला के गुलाब जामुन चक्यार, मारे केवल सब्जी पूड़ी। जिन सबू ज्यादा जिम्बा को शौक वहां के केवल सब्जी पूड़ी। आधा घंटा तक मैं इंतजार की दो, आधा घंटा बाद मैं खुद उठ रही और एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियां ले रहे हो। यार फाचू कानो खूण आयो पातला उठा बाड़ो। ये सब घटना आपने लारे इसको मान लो नो तो देखो अगला भूल गया तो आपा तो न भूलिया। आपा व्यवहार नहीं बिगड़, मैं व्यवहार बिगड़ू कौन, मैं जार क्यों मैं कितने भूल गया पर मैं न भूलिया। ये लोग नहीं कोई फोकट में थोड़ी सी मांगी, ये लोग 11 रुपया गोद का। आपा न भूला, आपा सब व्यवहार निभानो पड़े, आपा ने रहनो हटे। आपा ना वहां जावा तो आपने कौन आई जाए। हालांकि 10-20 साल में आपा बुलाया ही कौन है। मतलब तकनीक हम हमारे जीवन में तकनीक का, टेक्नोलॉजी का असर कितना बढ़ता जा रहा है। हम प्रगति का विरोध नहीं करते, हम विज्ञान का विरोध नहीं करते, लेकिन इस भौतिकवाद के चक्कर में हम अपने संस्कारों को भूल गए। टेक्नोलॉजी इतनी हमारे अंदर समा गई कि हम मेहनत करते ही नहीं है। इसलिए 40 साल की 35 साल की उम्र में डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, भगवान की दियों सब बीमारियां हो जाए। राम राज कई कमी कौन सब बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है आपने तो, और वो ब्लड प्रेशर को मरीज शो स्टैंडर्ड को बने जाना कि मैं एक गोली डायबिटीज की तो सुबह लेता हूँ और फिर उसके बाद एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ और उसके बाद एक मेरे थायराइड भी है तो मैं एक गोली थायराइड की भी लेता हूँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस से पट्टा बोलता है कि जिसके बीमारी नहीं हो उसको हीन भावना महसूस होने लगती है कि यार मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसी 2-4 उच्च क्वालिटी की बीमारियां हासिल करूंगा। वाह